अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी रहता था। ये औरतों को कैसे जादू के जरिए अपने पास बुला लेता था। यहाँ वो कौन सी जगह है जहाँ जिन्नात बंद गाड़ी को 40 की स्पीड पर पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी कब्र किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। यहाँ शद्दाद बादशाह की बनाई हुई जन्नत भी मौजूद है और यहाँ हजरत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। तो चलिए सफर का एक शानदार आगाज करते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान, वो मुल्क जो समुंदर क्रॉस करके पाकिस्तान के सबसे करीब है। पाकिस्तान से लोग सिर्फ 45 मिनटों में बाई एयर ओमान पहुंच जाते हैं। ये अरबी मुल्क है और इंतहा का खूबसूरत है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पुराने अरब की तरह सादा और खूबसूरत घर देखने को मिलेंगे जिनका रंग मट्टी की तरह का होता है। ओमानी लोग देसी अरबी लोग हैं। ये अपने मुल्क में हर छोटा बड़ा काम खुद करते हैं। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर भी ओमानी लोग हैं और हर छोटे बड़े काम के रिसेप्शन पर भी ओमानी लोग ही बैठते हैं। ओमान की औरतें खूबसूरती में एक मियार रखती हैं, लेकिन ये लंबे अबाए क्यों पहनती हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 70वां अपने रकबे के एतबार से बड़ा मुल्क है। ओमान में 55 लाख के करीब लोग रहते हैं, जिनमें 28 लाख के करीब औरतें और 18 लाख के करीब मर्द हजरात हैं। यानी औरतें मर्दों से कई ज्यादा हैं। इसीलिए ओमानी लोग 4 शादियां बआसानी कर लेते हैं। ये लोग 20 साल की उम्र में शादी ब्याह करना शुरू कर देते हैं। ओमान की सकाफत दूसरे अरबी मुल्कों से कदरे मुख्तलिफ है। ये लोग सर पर कढ़ाई वाली टोपी और कंधूरा पहनते हैं, लेकिन इनकी शादियां दूसरे अरब मुल्कों से मिलती जुलती हैं। ये लोग भी निकाह के बाद पूरा ऊंट बड़ी बड़ी परातों में डालकर मेहमानों को सर्व करते हैं। मजे की बात यह है कि ऊंट की मंदी पर ये लोग शहद और देसी घी भी डालकर खाते हैं। अगर हम ओमानी हलवे की बात करें तो ये अरब दुनिया की एक सौगात है जो खाने के बाद पेश की जाती है। ये सौगात पूरे अरब में इंतहाई मशहूर और मारूफ है। नाज़रीन, सामरी जादूगर वो इंसान था जो किसी भी खूबसूरत अरबी औरत के पाँव की मट्टी अपने जिन्नात के जरिए उठवाता, उस पर जादू करता और औरत को अपने पास बुला लेता। फिर औरत से जैसा भी काम चाहता करवा लेता। इसीलिए आज भी ओमानी औरतें लंबे अबाए पहनती हैं जो पीछे से पाँव के निशान मिटाता जाता है। सामरी जादूगर का महल आज भी ओमान के शहर सलाला में मौजूद है, जिसके अंदर उसकी कब्र भी मौजूद है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, मगर अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। एक ऐसे ताबी जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर भी पाया, मगर उन्हें बज़ाहिर मुलाकात का शरफ ना हासिल हो सका, इसलिए वो सहाबी नहीं बल्कि ताबी बन सके, जिनको दुनिया हजरत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती है, जिन्होंने अपनी माँ की इतनी खिदमत की कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई यमन जाए तो उवैस क़रनी को मेरा सलाम दे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक सलाला में पहाड़ों के बीच मौजूद है। पूरी दुनिया से मुसलमान आपकी कब्र अनवर पर हाजिरी देने के लिए जरूर आते हैं। ओमान वो सरजमीन है जहां जाकर आप आज भी 1500 साल पुराना अरब देखेंगे। इसकी सरहदें यमन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मिलती हैं। खलीज फारस का खूबसूरत समुंदर भी लगता है। ओमान में चलने वाली करेंसी ओमानी रियाल है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 731 रुपयों के बराबर है। ये दुनिया की तीसरी मजबूत तरीन करेंसी है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे लंबी कब्र हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की है, जो कि अल्लाह ताला के नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी सलाला में ही मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 41 फुट लंबी है। सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं। सलाला शहर सदियों पहले यमन का हिस्सा हुआ करता था और सलाला में ही वादी सबा मौजूद है, जिसकी मलका बल्कीस थी और मलका बल्कीस की कौम को कौम सबा कहा जाता था।
ملکہ بلقیس نے 900 سال اپنی قوم پر حکومت کی تھی۔ ملکہ بلقیس کا محل بھی آج سلالہ میں موجود ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی کیونکہ قوم سبا آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ یہ محل چھوٹے بڑے پتھروں سے تیار کیا گیا تھا اور آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس محل کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ سلالہ ایک ایسا شہر ہے کہ جب پورے عرب میں گرمی کا عروج ہوتا ہے یعنی جون، جولائی اور اگست، وہیں سلالہ میں مطر لگتی ہے۔ مطر یعنی ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے اور ہر وقت ہوا میں نمی محسوس ہوتی ہے۔ ان دنوں سلالہ کے پہاڑ بھی سرسبز ہو جاتے ہیں۔ تمام عرب ملکوں سے لوگ اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے سلالہ میں آتے ہیں۔ ان دنوں یہاں میلہ بھی لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سلالہ شہر کو سلطان قابوس کے والد سعید بن تیمور کی بیوی کو یمن کے سلطان نے بطور تحفہ جہیز میں دیا تھا۔ سعید بن تیمور کی بیوی یمن کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ عمان کا دارالحکومت مسقط سٹی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک صوبے کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہ صوبہ 3500 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں 18 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ عمان میں ایک بہت بڑی تعداد غیر ملکی لوگوں کی بھی ہے۔ لاکھوں تو صرف پاکستانی ہی موجود ہوں گے جو کام کی غرض سے وہاں موجود ہیں۔ یہ علاقہ بالکل سمندر کے کنارے پر آباد ہے۔ مسقط کی کارنش بہت خوبصورت ہے۔ آپ جس بھی شہر میں جائیں وہاں سمندر کے ساتھ کارنش بنائی گئی ہیں جہاں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین، عمان 1970 سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ نہ یہاں کوئی بندرگاہ تھی اور نہ ہی کوئی ایئرپورٹ۔ یہاں صرف 10 کلومیٹر لمبی سڑکیں تھیں، لیکن آج عمان دنیا کا جدید ترین ملک ہے۔ اس قدیم ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے والا انسان سلطان قابوس ہے۔ سلطان قابوس نے اس ملک کو تاریکیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ آج سلطان قابوس اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ سلطان قابوس 50 سالوں تک عمان کے بادشاہ رہے۔ عمان میں اتنی صفائی ہے کہ یورپ بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ ایک دور تھا جب یہاں پرتگال کی حکومت ہوا کرتی تھی جس کو سعید بن تیمور نے ختم کیا تھا۔ عمان میں آپ کو ہر جانب پہاڑ اور وادیاں ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ پہاڑ خشک اور انتہائی خوبصورت ہیں۔ عمان کی سڑکیں اور سائڈوں پر لگے کھجور کے درخت اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان قابوس کا محل سونے سے بنایا گیا تھا؟ یہ پیلس بہت بڑا ہے جس کے اندر آپ نہیں جا سکتے۔ ہاں البتہ باہر سے سب کچھ دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس محل کے کمروں سے لے